जैसे कि एडिसन ने अगर पहला बल्ब बनाया है तो उसको हम ये कैसे बताएंगे कि तुम्हें इस वक्त चालू होना है या इस वक्त बंद होना है। मैं ये जानना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी तो खैर मुर्दा चीज है, उसमें कोई जान नहीं है। क्या कभी कंप्यूटर से हम बात करके सीधे वो काम कर रहे हैं? माउस का इन्वेंशन कितना इम्पोर्टेंट था और क्या रोल प्ले करता है? कोई कम्युनिकेटिंग डिवाइस है। तो पहले हमने टाइप करना चालू किया, फिर पॉइंट किया, अभी वॉइस कमांड आप कह रहे हैं। तो कभी ऐसा भी होगा कि हम सोचेंगे और कंप्यूटर अपने आप काम करेगा? आप अगर एक सेकंड के लिए भूल जाए, अगर रिमोट नहीं होता तो आप टीवी कैसे ऑपरेट करेंगे? तो एवरी टेक्नोलॉजी इज इक्वल, फ्रेंड और एनिमी बोथ है। जो करंट में टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, कैमरास, उनका और हमारा इंटरेक्शन इतना जो सहज हुआ है, वो किस कारण से या कौन सा डिज़ाइन एस्पेक्ट है जिसकी वजह से इतनी सहजता से हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं, इसी के बारे में और मालूम करते हैं प्रवीण जी से। नमस्ते प्रवीण। नमस्ते। तो पहला सवाल मैं यही करूँगा प्रवीण जी, कि क्या एस्पेक्ट है कि आज हम टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर्स, मोबाइल को एक दोस्त या फैमिली मेम्बर ही समझते हैं? सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट ये था कि उससे कम्युनिकेट कर पाना। यानी कि आज अगर हम दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं, यही अगर आप सिचुएशन इमेजिन कीजिए जब टेक्नोलॉजी नहीं था, तो हम एक दूसरे के साथ कैसे कंफर्ट लेवल में आ जाते थे बातें करने से। अगर टेक्नोलॉजी तो खैर मुर्दा चीज़ है, उसमें कोई जान नहीं है, तो जब तक हम उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा उसके साथ कोई रैपो ही नहीं बन सकता। एंड टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ खुद कुछ करती नहीं थी। इनफैक्ट अभी जब तक एआई आया है तब तो खुद से चीज़ें वो कर सकती है, लेकिन फिर भी उसको प्रोग्राम करना पड़ता है वो करने के लिए। लेकिन एट द वेरी स्टार्ट जो भी टेक प्रोडक्ट्स बन भी रहे थे, उसको खुद से वो कुछ नहीं कर सकते थे विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ह्यूमन। मैं समझ सकता हूँ। जैसे कि शुरू में हमने सुना था कि बहुत बड़ा कंप्यूटर की जो साइज थी वो बहुत बड़ी थी, एक रूम जितना था। तो उसे इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर से हमने अपने लिए क्या साधन डिजाइन किए हैं? इनफैक्ट ये तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था उस समय। उससे भी पहले कि अगर अपन टेक्नोलॉजी की बात करें जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वॉल्व था, वो था एक नॉर्मल बल्ब। इमेजिन कीजिए आप, जैसे कि एडिसन ने अगर पहला बल्ब बनाया है तो उसको हम ये कैसे बताएंगे कि तुम्हें इस वक्त चालू होना है या इस वक्त बंद होना है। सही। अगर मुझे पूरा दिन भर तो बल्ब यूज़ नहीं करना है, द फर्स्ट इंटरेक्शन वॉज दैट ओनली अ बटन। जैसे ऑन करूँगा तब वो चलना चाहिए और इसको ऑफ कर दूंगा तब वो बंद होना चाहिए। दिस इज़ द वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटिंग टू एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। आज भी डेट पे वैसे टेक्नोलॉजी वैसे ही काम करती है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा उसमें बदल नहीं आया है। अल्टीमेटली इट्स ऑन एंड ऑफ सेगमेंटेशन ओनली। आप जो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं उसमें तो खैर बहुत सारी चीज़ें हमको डालनी पड़ी थी ताकि हम उससे इंटरेक्ट कर पाए, क्योंकि कंप्यूटर इज बेसिकली अ कंप्यूटिंग डिवाइस। कुछ तो वो कैलकुलेट कर सकता है अपने खुद से हमारे इनपुट देने के बाद। ऑब्वियसली बहुत सारे नॉब्स एंड बहुत सारे बटन्स उसमें भी थे, लेकिन वो काफ़ी चीज़ें मैकेनिकल थी उस समय, और आज की डेट में काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल। हर प्रोसेसर जो है, चाहे रैम यूज़ कर रहे हो, चाहे स्टोरेज यूज़ कर रहे हो, SSDs यूज़ कर रहे हो, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। और पहले वो सब मैकेनिकल या वैक्यूम बेस्ड थी, यानी कि हम कुछ बटन दबाएंगे तब जाके वो वहाँ पे स्टोरेज या फिर किसी डेटा को स्टोर करेगा या फिर उस चीज़ को कैलकुलेट करेगा। तो वो सारा चीज़ मैकेनिकल है, यानी मैं इलेक्ट्रिक करंट दे रहा हूँ उसको बटन दबाने के बाद, तब जाके वो उसको स्टोर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अभी अगर वही ज़माना रहता तो आज कंप्यूटर इतने फेमस नहीं होते या घर घर में नहीं आते। Exactly. तो घर घर में आने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे पास तो एक CPU मशीन होता है। हाँ, एक्चुअली कम्युनिकेट मेरे ख्याल से तो स्क्रीन से करते हैं हम, लेकिन एक्चुअली Yes. अंदर तो मशीन है जिससे करना चाहिए हमें। करेक्ट। तो उसे करने के लिए हमें जो इंटरफेस दिया है, हाँ, जो है हमारे हाथ में, वो एक कीबोर्ड है और एक माउस है। करेक्ट। तो एक्चुअली ये माउस का इन्वेंशन कितना इम्पोर्टेंट था और क्या रोल प्ले करता है ये? माउस का इन्वेंशन तो उसका रिक्वायरमेंट कब आया, अगर उसकी बात करें, जैसे आप कह रहे थे ना कि डिस्प्ले भी जो है वो एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस है। बेसिकली कंप्यूटर को काम करने के लिए डिस्प्ले नहीं चाहिए उसको खुद के लिए, वो डिस्प्ले हमें अपने लिए चाहिए ताकि हम कंप्यूटर देख सके हम क्या एक्चुअली कंप्यूटर कर रहा है। बराबर। एक बेसिक अगर मैं अपने स्कूल के ज़माने की बात करूं तो कंप्यूटर की किताब होती थी, उसमें 2 तरीके के इक्विपमेंट्स बताए जाते थे एक कंप्यूटर के अंदर। एक इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है।
सो आज हम स्पेसिफिकली इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, जैसे कि कीबोर्ड और माउस आप बता रहे हैं, और डिस्प्ले इज एन आउटपुट डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर कर क्या रहा है, मतलब अवर एक्शन के लिए वो क्या रिएक्शन दे रहा है वो उसे देखने के लिए। अदरवाइज ये तीनों ही चीज़ें वैसे तो किसी काम की नहीं है, कंप्यूटर के खुद के काम करने के लिए। आप माउस का बोल रहे थे, माउस तो क्या है कि तब तक यूज़फुल नहीं था जब तक हमारे पास नेविगेट करने के लिए मुश्किल चीज़ें नहीं थी। यानी कि पहले तो सिर्फ कमांड लाइन टूल्स ही चलते थे, यानी कि हमको सिर्फ कीबोर्ड पर टाइप करना है और एंटर दबाना है या ऊपर नीचे जाना है, तो फिर वो हम कीबोर्ड से ही कर पा रहे थे सारा चीज़ें। लेकिन वो तब चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई जब हमने अपने ग्राफिकल जो इंटरफेसेस हैं वो डेवलप ज़्यादा कर दिए, यानी एक स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमम चीज़ें दिखाने की कोशिश की और उसको मैक्सिमम जगह पे हमें क्लिक करना है या ऑपरेट करना है चीज़ें, तो वो अकेला कीबोर्ड नहीं कर सकता है। हमें पॉइंटिंग डिवाइस का जरूरत है, यानी हम जाके वहाँ पे उंगली रख सके, जैसे कि अगर तब टच स्क्रीन होता तो हम वही चाहते थे कि वहाँ पर जाके टच हो जाए, पर वो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उसका जो जगह था वो माउस ने ले लिया था उस समय। एंड ये आई थिंक 1960s के आसपास में डगलस एंगलबार्ट ने इन्वेंट किया था पहला माउस, जो कि वुडन का एक छोटा सा डब्बा जैसा था, वो एक्स एंड वाई एक्सिस में चलता था, यानी कि एक टाइम पे आप उसको सिर्फ या तो लेफ्ट राइट मूव कर सकते थे या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ही मूव कर सकते थे। तो आपने एक बार राइट में कर दिया, फिर एक बार ऊपर कर दिया और उसके ऊपर टच कर सकते हैं, बट अदरवाइज वर्किंग जो है वो आज के माउस जैसे ही है, मतलब पॉइंट के जैसा ऐड करता है और जहाँ पे आप क्लिक करते हो वहाँ पे वो रिस्पॉन्ड करता है बेसिकली। मैंने ऑटोकैड में काम किया है, ऑटोकैड 10-12 में, तब हम कमांड से देते थे हर चीज़, अभी बाद में ड्रैग हुआ, लेकिन फिर भी वो जो मैंने लिखा है, जैसे मैंने लाइन लिखा है, तो कंप्यूटर को कैसे समझता है कि मैंने लाइन हिला या नहीं लिखा? ये ना एक्चुअली सवाल बहुत लोगों के मन में आता ही नहीं है, जैसे आपके दिमाग में आया क्योंकि यू हैड वंडर्ड कि वो कैसे काम करता है। बहुत लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं होता है, वो तो बहुत ऑब्वियस समझते हैं इसको कि मैं जब एल दबा रहा हूँ तो एल ही आएगा और क्या आएगा। लेकिन फॉर कीबोर्ड इट इज़ नॉट द सेम। कीबोर्ड के लिए वो जस्ट एक कोड है जो वो ट्रांसमिट करता है आपके कीबोर्ड से लेकर एक कंप्यूटर तक। फॉर एग्जांपल अगर ई बटन से आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके मॉनिटर पे भी ई आना चाहिए, वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्योंकि इट इज़ ऑब्वियस फॉर यू, पर कीबोर्ड के लिए ऑब्वियस नहीं है। कीबोर्ड को मुझे बताना पड़ता है भाई जब ई दबाया जाएगा तो तू स्क्रीन पे ई ही दिखाना। कीबोर्ड डजंट नो ई इज प्रेस्ड, मतलब उसके लिए लैंग्वेज क्या है, 0 and 1 1 सेकेंड बाइनरी लैंग्वेज है। वो 0 and 1 में कुछ तो मैसेज पास ऑन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम विल डिसाइड कि उसकी ई का करना क्या है, ई ही दिखाना है कि कुछ और करना है। एंड आप जो सवाल बोल रहे हैं कि लाइन आप कमांड दे रहे हैं तो लाइन ही कैसा आना चाहिए, क्योंकि अगर आप विंडोज़ में यूज़ कर रहे थे उसको तो एल आई एन दबाने से कुछ भी नहीं होता है, वो स्पेसिफिक टू आपका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ही था। सो योर सॉफ्टवेयर इज प्रोग्राम्ड इन सच अ वे टू इंटरप्रेट कीबोर्ड्स का लैंग्वेज इन अनदर वे अपार्ट फ्रॉम इट्स रेगुलर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो बोलेगा कि जो कीबोर्ड से ये कोड आएगा जब, तो तू नॉर्मल काम मत करना अपना, मेरे को ये काम करके देना। सो बेसिकली कीबोर्ड के सारे बटन्स आर प्रोग्राम बाय वन सर्टन कोड, जो कोड सिर्फ उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझता है, हमारे लिए वो महत्व का नहीं है वैसे देखा जाए तो। और जब हम ड्राइंग्स बनाते हैं तो जो 2D स्क्रीन है उसमें 3 डायमेंशनल कैसे वो कमांड ले लेता है? कमांड कैसे ले लेता है, एज इन आप कह रहे हैं कि ड्राइंग बना रहे हम, हाँ। उसको हम 3D में कैसे देख सकते हैं? हाँ। बेसिकली 3D है ही नहीं वो, इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन सॉर्ट ऑफ थिंग, क्योंकि आपका डिस्प्ले तो फ्लैट ही है। सो अल्टीमेटली है ही नहीं 3D, उसे आपको दिखा रहा है उस लाइन को टेढ़ा करके कि वो एक्चुअली 3D जा रहा है। जैसे कि अगर अपन स्केच करते हैं कोई 3D ड्राइंग, अपन 3 एक्सिस बना देते हैं उसके, लेकिन अल्टीमेटली है तो फ्लैट पेपर ही। सो इट इज़ फॉर डिस्प्ले इट इज़ सेम ओनली, इट इज़ क्रिएटिंग एन इल्यूजन कि वो 3D ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज है वो पूरा स्क्रीन तो सेम ही। सही है। अभी ये इंटरेक्शन का एक तरीका माउस से और आसान हो गया, कीबोर्ड से और आसान हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन आदमी वॉइस से करता है, तो क्या कभी कंप्यूटर से हम बात करके सीधे वो काम कर देगा? यस, वैसे आज भी हम करते ही हैं, जैसे कि एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट है, सीरी है, ये सारे जन जो हैं वो वॉइस कमांड लेकर ही चीज़ें कर सकते हैं। पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं था क्योंकि हमारे पास माइक्रोफोन तो बहुत पहले से था। ग्राहम बेल ने जब इन्वेंट किया था फ़ोन, तो उसके अंदर माइक्रोफोन तो था ही, तो लेकिन वो माइक्रोफोन वॉज नॉट यूटिलाइज्ड इन कंप्यूटर्स इन अ वे कि हम उसको इनपुट करने के लिए, मतलब कीबोर्ड और माउस को रिप्लेस करके हम उसको बात करना सिखाएं, क्योंकि उस समय मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी नहीं था। क्योंकि टेक्नोलॉजी लैंग्वेज जो है, जैसे चैट जीपीटी भी आज है, वो दे आर बेसिकली मशीन लर्न, यानी कि हमको उसको बताना पड़ता है कि व्हाट वी आर सेइंग,
क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ अभी आपके समझ में आ रहा है क्योंकि आप ये भाषा जानते हैं. कंप्यूटर से ओनली नो 0 and 1 ओनली, तो उसको मैं कैसे बताऊँ हिंदी क्या है इंग्लिश क्या है. सो फॉर दैट टू इवॉल्व उतना समय लगा है. अदरवाइज जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ें अगर मैं कीबोर्ड और माउस हटा भी दूँ अपने पीसी से, तो जो गूगल है या गूगल असिस्टेंट है या सीरी है वो कंप्यूटर पूरा ऑपरेट कर सकता है. ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, उसको प्रोग्राम अभी तक उसके लिए किया नहीं गया है. बट फ्यूचर में इट इज़ फॉर श्योर कि ऐसा होना ही है. कीबोर्ड माउस कब तक यूज़ करते रहेंगे? जैसे टाइपराइटर हम बहुत समय तक यूज़ नहीं कर पाए, उसका अब उम्र हो गया और निकल गया, वैसे कीबोर्ड माउस का भी उम्र होने वाली. तो पहले हमने टाइप करना चालू किया, फिर पॉइंट किया, अभी वॉइस कमांड आप कह रहे हैं जी. तो कभी ऐसा भी होगा कि हम सोचेंगे और कंप्यूटर अपने आप काम करेगा? यस ऑब्वियसली. मतलब वो भी टेक्नोलॉजी आज के डेट में वैसे तो है ही. इलॉन मस्क का सबसे फेमस प्रोजेक्ट है न्यूरालिंक, लेकिन उससे भी पहले आई थिंक एक कंपनी है मतलब अगर कोई फिजिकल हमारे अंदर डिसेबिलिटी है तो उस डिसेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए पहले से ही लोगों ने ऐसे डिवाइसेस चालू कर दिए हैं बनाना, जो कि बेसिकली प्रोस्थेटिक आर्म्स अगर यूज कैसे करेंगे जब हम वी आर नॉट एलिजिबल इनफ टू यूज सर्टेन थिंग्स, बिकॉज अपना कमांड टू योर फिंगर्स एंड एग्जैक्टली अल्टीमेटली वो न्यूरॉन्स हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि करना क्या है, एंड दैट इज कन्वर्टिंग इनटू आवर सेंसर्स और अपने जो भी चीज़ें वहाँ तो मैसेज पहुँचा रहा है, वो मैसेज ही पास नहीं हो रहा, वो एक इशू था. सो इस पूरे स्टडी को BCI कहते हैं, सो ब्रेन कंप्यूटर इंटरेक्शन. सो इससे पहले हम जो देख रहे थे वो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन था, HCI काइंड ऑफ. तो वो अल्टीमेटली क्या होते जा रहा है कि जितने फिजिकल इनपुट डिवाइसेस थे वो हटते जा रहे हैं, एंड नॉन फिजिकल और नेचुरल जैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर से या किसी भी डिवाइस से, वो आते जा रहा है. तो फ्यूचर में ये होना तो बहुत ही लाजमी है कि हमारे ब्रेन के अंदर ही चिप होगा या फिर हमारे कुछ हेडसेट होगा हमारे पास, वो पहनते ही वी कैन कंट्रोल एवरीथिंग अराउंड अस विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड. अभी मैं ये सोच रहा था कि हमारा जो भी डिज़ाइन होता है कोई भी टेक्नोलॉजी, वो होता है कंफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग देख के. जैसे कि आप माउस, हमारे हाथ का जो कंस्टेंट है उस हिसाब से माउस बना है, उसी हिसाब से फोन्स बने कि हम पकड़ सकें. तो कहीं हम टेक्नोलॉजी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे कि सिर्फ ह्यूमन के फिजियोलॉजी के हिसाब से वो डिज़ाइन की जा रही है, कहीं उसे फ्रीली डिज़ाइन करें तो अगर वो और तरक्की कुछ कर सकें इस टेक्नोलॉजी से. आई बिलीव ऐसे प्रोडक्ट्स इन्वेंट हुए भी थे, जैसे कि हम कीबोर्ड तो हम जानते हैं कि टाइपराइटर से वो यहाँ इवॉल्व हुआ है, करेक्ट. लेकिन टाइपराइटर के ऐसे भी वेरिएंट थे जो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं थे, जैसे कि लाइन से टेक्स्ट लिखना. अभी तो हम कैसे टाइप करते हैं, 3 लाइन में डिवाइड होते हैं सारे अल्फ़ाबेट्स, एंड हम उसको सेंटर से सोर्स चालू करते हैं और ऊपर नीचे ऐसे करते जाते हैं. बट ऐसे भी कीबोर्ड टाइपराइटर्स थे जो सीधे थे, यानी कि ABCD लाइन से, ABCD नहीं था एग्जैक्टली, वो के ऐसे अजीब से लाइन से उसको न्यूरोलॉजी दे दिया था. आपको जाना है हर एक पे और दबाना है उसको, और वापस जाएंगे रिटर्न जाएंगे दूसरे पे दबाना है, तो हर एक जाके आपको एक एक प्रेस करेंगे तब जाके वो टाइप होता था. बट ऑब्वियसली दैट डिडंट कम टिल हियर बिकॉज इट वाज नॉट ह्यूमन फ्रेंडली, बिकॉज इफ वी आर इन्वेंटिंग समथिंग देन वी विल फॉर अस ओनली, करेक्ट. यस प्रवीण, अभी रोज़ के ज़िंदगी में जैसे टच वॉच है या टेलीविज़न है, तो और बाकी क्या चीज़ें हैं, जैसे आपने इंटरफेस समझाया हमें माउस का और इसका, और क्या चीज़ें हैं जिससे हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट करने के लिए? आई थिंक सबसे बेसिक तो मोबाइल से भी पहले टीवीज़ हुआ करते थे, एंड टीवीज़ का जो रिमोट है बेसिकली इट इज़ एन इनपुट सिस्टम ओनली. आप अगर एक सेकंड के लिए भूल जाए, अगर रिमोट नहीं होता तो आप टीवी कैसे ऑपरेट करते थे? बटन से, एग्जैक्टली. लेकिन बटन भी इस टाइप ऑफ इंटरफेस ओनली. मतलब अगर मैं बटन अगर नहीं होता तो हाउ द टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम वुड अंडरस्टैंड कि मुझे क्या चाहिए तुझसे. सो अल्टीमेटली जितना इम्पोर्टेंट टीवी का स्क्रीन मैन्युफैक्चर करना था, उतना ही इम्पोर्टेंट द इंटरफेसेस वर कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. इनफैक्ट इतना बेसिक एग्जांपल भी अगर मैं आपको दूं कि आपका जो फैन है उसको आप रेगुलेटर से ऑपरेट करते हैं, करेक्ट. कितना आपको स्पीड चाहिए फैन का, अगर रेगुलेटर ना हो तो हम उसको बता नहीं सकते कि तुम्हें एक्चुअली क्या स्पीड से चलना है. इनफैक्ट अगर उसको सिर्फ बंद चालू भी करना है तो भी वो ह्यूमन इंटरफेस डिज़ाइन ही है, क्योंकि हमें उसको बताना है कि इस वक्त चलना है कम से कम, या इस वक्त रुक जाना है, पूरे टाइम नहीं चला सकते हमसे, तो ये भी इंटरफेस डिज़ाइन ही है. सो द प्रोडक्ट इटसेल्फ इज यूजलेस अनलेस एंड अनटिल इट इज
मतलब एडेड एन इंटरफेस टू कम्युनिकेट विथ। हम डायरेक्टली फैन को बोल नहीं सकते भाई चल रहा तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई हाँ ये बटन दबाऊं तो शायद चल जाए। तो प्रवीण, मैं आखिरी सवाल आपको ये पूछना चाहूँगा कि इंटरफेस जो टेक्नोलॉजी के साथ आपने डिज़ाइन के बारे में बात की, इसमें क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना पड़ेगा किसी भी डिज़ाइनर को? डिज़ाइन कोई भी नई टेक्नोलॉजी या कुछ भी करते समय तो उन्हें क्या एग्जैक्टली ध्यान में रखना पड़ेगा? यस, ये इनफैक्ट काफ़ी जो नॉर्मल यूजर्स हैं उनके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी टेक्नोलॉजी जो अब तक इवॉल्व हुआ है और जो सक्सेसफुल हुआ है वो बेसिकली इसी वजह से हुआ, जैसे हमने टाइपराइटर का एग्जांपल दिया कि इट वाज कंफर्टेबल फॉर ह्यूमंस टू यूज़। सो अर्गोनॉमिक्स ऑफ ह्यूमंस एंड एंथ्रोपोमेट्री ऑफ ह्यूमंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर वो फिजिकल प्रोडक्ट है तो। जैसे कि अगर कीबोर्ड तभी सक्सेसफुल हुआ जब वो बहुत ज़्यादा फ्लूइडली हम उसको यूज़ कर पा रहे थे और अपने हाथ में वो सारे उंगलियों पे उसको नचा पा रहे थे। और माउस तभी जाके सक्सेसफुल हुआ जब जाके अपने पाम्स के अंदर बैठ जा रहा था। ऐसे भी माउस थे जो बहुत बड़े बड़े थे, इनफैक्ट ऐसे भी थे जो ट्रैक बॉल बेस्ड थे, यानी कि एक बॉल है उसको हम रोटेट करते जाएंगे तो वो अपना जो पॉइंटर है वो मूव करेगा उस जगह पे, बट इट डिडंट बिकम सक्सेसफुल, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट इज कंफर्टेबल टू अस वी यूज दैट प्रोडक्ट। वैसे ही ये तो फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं हम। अगर कोई प्रोडक्ट जस्ट नॉन फिजिकल है, जैसे कि आज हम VR यूज़ करते हैं, सो VR में हमारे पास कंट्रोलर्स होते हैं यूज़ करने के लिए, हमको कैसे नेविगेट करना है उसके साथ, बट विदाउट कंट्रोलर भी उसको यूज़ किया जा सकता है। यानी कि सिर्फ हम अपनी उंगलियों से कुछ तो इशारे करें एंड वो ऑटोमेटिकली जाके ये हो सकता है। सो दिस इज कमिंग टूवर्ड्स मोर नेचुरल वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर, बिकॉज कीबोर्ड एंड माउस अल्टीमेटली नेचुरल थे नहीं अपने पास, इट वर इन्वेंटेड एंड फोर्स्ड अपॉन अस कि आपको ये यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद। नेचुरली स्पीकिंग जैसे आपने वो एग्जांपल बताया कि हम बोलेंगे और कर देगा, दैट इज वेरी नेचुरल। हम हाथ हिलाएंगे जाके चलो करके आ जाए, तो वी आर इट इज वेरी नेचुरल टू अस। एंड मेकिंग लेजी इज थिंकिंग और काम हो जाए। यस ऑब्वियसली। एंड और जो दूसरा टेक्नोलॉजी जो आप बोल रहे हैं किसी सोच के ही काम हो जाए, वो तो और भी ज्यादा नेचुरल है, क्योंकि हम सोचते पहले हैं बाद में हाथ हिलाते हैं। सो जितना हम और भी नेचुरल फ्रेंडली होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा कम्युनिकेट करना विद कंप्यूटर और भी आसान होता जाएगा। तो इसका मतलब और आलसी होते जाएंगे, लेटे लेटे सारे काम कंप्यूटर्स कर देंगे। हाँ, ये तो आप कह ही सकते हो। एवरी टेक्नोलॉजी इज इक्वल, फ्रेंड और एनिमी बोथ है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से ह्यूमन इंटरेक्शन इम्पोर्टेंट है हर टेक्नोलॉजी पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए, चाहे वो फिजिकल हो, फिजिकल जैसे कि फ़ोन्स हैं, आपके टीवीज़ हैं या कंप्यूटर्स हैं, या कितना इम्पोर्टेंट है जो पार्ट टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट करके देता है जैसे माउस और कीबोर्ड। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजिकल फैक्ट्स और डिज़ाइन एस्पेक्ट्स के लिए स्टे ट्यून टू ऑन डिज़ाइन।